हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, सॉल्यूशन में जितने भी थ्योरी थे, सिद्धांत थे, हमने पढ़ लिया है। सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अब हम सॉल्यूशन चैप्टर से इम्पॉर्टेंट्स जो है न्यूमेरिकल जो है हल करने वाले हैं। तो आइए देखिए इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में सब बनता है सब हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पहला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला है आपका क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। देखिए, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब बच्चों, यानी कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब आप करिए पी नॉट, है ना, पी नॉट कहेंगे। तो ये हो गया आपका पी नॉट। और 5 ग्राम आवासशील विद्युत अवघट, 5 ग्राम आवासशील विद्युत अवघट। मैंने कहा था आवासशील विद्युत अवघट जैसे चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये सब आपके। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका डब्ल्यू हो गया। ये क्या हो गया आपका डब्ल्यू हो गया, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। विद्युत अवघट को ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। 39 ग्राम बेंजीन में, यानी कि ये आपका क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया। ठीक है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। मोलर द्रव्यमान देखिए बेंजीन का, यानी कि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान आपका है यम। यम जो है आपका मोलर द्रव्यमान, ये आपका हो गया बेंजीन का। इसका मोलर द्रव्यमान आप मान लेंगे, इसी का हमें ज्ञात करना है। इसी का मोलर द्रव्यमान मान लीजिए यम आपका डैश है, इसका मोलर द्रव्यमान यम है। में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएस इतना हो गया। तो ठोस का आपका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि यम डैश आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का फार्मूला आप जो है यहाँ पर लगा लेंगे। क्या है इसका फार्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बाई जो है आपका क्या है पी नॉट, इसका टू क्या होता है आपका जीटा, है ना, सॉल्यूट। तो यहाँ जो है फार्मूला आप जो रखेंगे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट जो सोल्यूशन है उसके लिए ही आप यहाँ फार्मूला जो है रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई आपका क्या होगा पी नॉट, इसका टू क्या हो जाएगा जीटा क्या हो जाएगा यन बाई, ये विलय के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कैपिटल यन हो जाएगा ना। और यन की वैल्यू आपकी क्या होती है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, इसकल टू यहाँ हो जाएगा यन की। तो ये डब्ल्यू बाई जो है यम आपका, ये जो आपका विलय का है, ये यम डब्ल्यू बाई आपका यम हो जाएगा डैश, ये विलय का हो जाएगा। और कैपिटल यन आपका क्या हो जाएगा यहाँ कैपिटल डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। तो ये यम क्या चला जाएगा आपका जो है ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि इतना बटा इतना, इतना बटा यम क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो यही आपको यम क्या करना है यहाँ निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या क्या दिया है। तो आपका पी नॉट इक्वल टू कितना दिया है, वाष्प दाब आपका 0.850 क्या दिया है बार दिया है। ठीक है, और पीएस आपका कितना दिया है, ये दिया है 0.845 बार दिया है। ठीक है, और देखिए स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम जो इसमें विलय कर रहा है। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू गया। और आपका कैपिटल डब्ल्यू कितना है 39 ग्राम बेंजीन में आपको ये घोल रहा है, 39 ग्राम बेंजीन में ये घोल रहा है। अब देखिए इसका मोलर द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो इस बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान बेंजीन का मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल ये यम आपका दिया हुआ है। तो यम आपका दिया है 78 ग्राम पर जो है मोल एक दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, ये यम डैश। तो ये यम डैश आपको क्या करना है, विलय का अणुभार, यानी कि कह रहा कि इस ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो यही क्या है ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो आइए फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं यहाँ रख लेते हैं। तो आपका ये देखिए फार्मूले में रखेंगे तो आपका हो जाएगा पी नॉट आपका कितना है 0.850
50 और माइनस 0.845, ठीक है, ये आपका है। और यहाँ देखिए ये आपका यहाँ हो जाएगा 0.850 और यहाँ आपका देखिए अब स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना है, देखिए 5 ग्राम है और यहाँ पर ये आपका कैपिटल यम आपका कितना है 78, ठीक है, ये आपका 78 हो गया। और यम आपको ये निकालना है, ये कैपिटल है, ये आपका कितना है 39 ग्राम है। और ये आपको यहाँ पर यम डैश ये आपको निकालना है। तो देखिए यम डैश इसका टू क्या हो जाएगा, इधर से देखिए ये आप इसको घटा लीजिए, इसको आप घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.005, ठीक है, ये आ जाएगा 0.85, ये आ जाएगा 5 गुणे 78 बटे यम डैश गुणे जो है 39, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको ये आप इधर कर लीजिए तो यम डैश इसकल टू आपका क्या हो जाएगा, यम डैश इसकल टू आपका ये इसको इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.850 गुणे 5 गुणे 78 और ये वाला आपका क्या होगा नीचे चला आएगा तो 0.005 गुणे क्या हो जाएगा आपका 39, है ना। ये तो ये आप इसको जो है हल कर देंगे, इसको आप हल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, हमने हल करके रखा है तो आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 170 ग्राम पर जो है मोल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, तो मैंने आपको बता दिया इतना, तो ये आप इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हो गया, नोट कर लीजिए 170 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये विलेय का अणु भार है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक सॉसपैन में पात्र है, सॉसपैन का एक पात्र है में 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यह जल किस ताप पर उबलेगा, किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केवी का मान दिया है कितना 0.52, ठीक है, ये किलोग्राम, ये केल्विन किलोग्राम पर जो है मोल, ठीक, ये दिया हुआ है। चलिए किस ताप पर उबलेगा जब आप घोल देंगे, तो दिया है क्या क्या फार्मूला आपको मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है आपको,
तो ये क्वथनांक उन्नयन, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है केवी। तो ये वाला आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा। तो आपका डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है 1000 गुणे आपका क्या होता है केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई यहाँ कैपिटल एफ गुणे यहाँ क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू होता है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका क्या है फार्मूला है। अब इसमें देखिए क्या क्या आपका दिया है। तो पहले आप डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी भी आप निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए ग्लूकोज कितना दिया है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 18 ग्राम ग्लूकोज को। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज को, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू आपका दिया है 18 ग्राम दिया। ठीक है, और ये कैपिटल डब्ल्यू 1 किलोग्राम जल। कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका, कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है 1 किलोग्राम है, अर्थात कह सकते हैं 1000 जो है ग्राम, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जल में घोला गया, दाब से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किस ताप पर उबलेगा पूछ रहा है। जल के लिए केबी दिया है, केबी आपका दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका दिया है। अब देखिए यम ग्लूकोज के लिए क्या होता है, यम C6H12O6, इसका 180 ग्राम पर जो है मोल होता है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये तो आपका सब तो मालूम हो गया है ना, यम भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो डेल्टा टीवी आप जो है निकाल लेंगे। तो रख लीजिए फार्मूला डेल्टा टीवी इक्वल टू आपका क्या हो गया 1000 गुणे केवी का मान कितना आपका है ये 0.52 गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 18 ग्राम। ठीक, और यहाँ अब देखिए यम आपका कितना है 180, और इसके बाद जो है ये कैपिटल डब्ल्यू आपका कितना है 1000। ठीक है, 1000। तो आपका देखिए यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या होगा 0.52 बटे क्या हो गया यहाँ 10 हो गया है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.052। ठीक है केल्विन। ठीक है, ये आपका। ठीक, अब कह रहा है कि बिलियन, यानी कि जब आप घोल रहे हैं इतने ग्राम जल में इतना ग्राम आप ग्लूकोज घोल रहे हैं, तो यह जल किस ताप पर उबलेगा, तब तो बिलियन बन गया ना। तो बिलियन का आपको ताप मालूम करना है। तो आपका डेल्टा देखिए टीवी निकल गया, तो डेल्टा टीवी एक फार्मूला और बताया था, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है TS माइनस टी होता है। ठीक है, तो ये बिलियन का ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका। तो जल देखिए कितने ताप पर उबलता है, जल का क्वथनांक कितना होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्या होगा 273.15 केल्विन होगा ये जल के लिए। तो जल के लिए कितना होता है, जल के लिए जो आपका ताप होगा T बराबर कितना होगा जल के लिए 273.15 केल्विन। ठीक, ये होगा जल के लिए, जल इतने ताप पर उबलता है। तो जल भाई जल के लिए आपको ये मालूम है, और बिलियन का कितना है आपको ज्ञात करना है। तो डेल्टा आपका एक क्या है मालूम है, तो ये क्या आ गया 0.0 जो है 0. यहाँ रख लिए 0.052 इक्वल टू यहाँ आप रख देंगे, ये TS आपको निकालना है, और ये आपका क्या है 273.15। तो आपका ये TS इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब इधर ही आएगा प्लस हो जाएगा, तो 0.052 प्लस क्या हो जाएगा 273.15। ठीक है, आप इसको जोड़ देंगे, तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 273 नहीं केल्विन में आपका 201 300 हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है प्लस 200 आपका 73.15, यानी कि ये हो जाएगा आपका 373.15 केल्विन, ये हो जाएगा 373। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये 373.15 केल्विन। ठीक है, तो ये 373.15 केल्विन। तो आप इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे इसमें, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 373 आपका हो जाएगा
0.202 जो है केल्विन ये आ जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ है आंसर, यानी कि विलयन बनाने के बाद टीएस जो इसका क्वथनांक होगा ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, भली बात। तो हमने दो फार्मूला ये बताया था, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला आपको ये भी मैंने बताया था ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बेंजीन का क्वथनांक बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को आवासशील, देखिए अभी आवासशील विलेय पदार्थ है इसमें। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा तब I1/2 फैक्टर यूज होगा। अभी आवासशील ग्लूकोज यूरिया ये सब आपके दिए जा रहे हैं। आवासशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन। देखिए इससे बढ़कर 353.23 से बढ़कर कितना हो रहा है 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यह हमें याद करना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ठीक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ कह रहा है। तो देखिए आपका क्वथनांक बढ़कर क्या हो रहा है, ये आपका बेंजीन का क्वथनांक। तो आप पहले आप लगा लेंगे डेल्टा टीवी, आप निकाल लेंगे डेल्टा टीवी क्या होता है टीएस माइनस क्या होता है टी होता है। तो देखिए आपका ये क्या है, ये है आपका टी है, ये क्या आपका टी है। और विलयन जब घोल रहे हैं तो ये बनकर क्या हो रहा है ये हो रहा है ना। तो आप निकाल लेंगे यहाँ डेल्टा टीवी, तो 354.11 माइनस क्या हो जाएगा 353.23 केल्विन। आप इसको घटा देंगे तो घटाने पर ये आपका आ जाएगा 0.88 केल्विन, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका क्या है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है 1000 गुणे क्या होता है केवी इंटू आपका स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या होता है यहाँ यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो यही चीज आपको ज्ञात करना है। तो ये चीज आपका निकल गया है। तो देखिए ये वाला आपका क्या हो गया यहाँ 0। अब देखिए यहाँ आपका केवी यहाँ पर केवी का मान यहाँ दिया है, आप नोट कर लेंगे। जल के लिए केवी का मान दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये जल के लिए केवी का मान दिया है। ठीक है, तो केवी आपका कितना हो गया 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये केवी का मान हो गया। स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना दिया है 1.80
0.80 ग्राम घोल रहा है आवाज फील्ड देखो। और कैपिटल W 90 ग्राम बेंजीन, कैपिटल W कितना आपका 90 ग्राम है बेंजीन, यहाँ 90 ग्राम का ये आपका बेंजीन है यहाँ, ठीक कैपिटल गया। और डेल्टा टी भी आपने क्या किया निकाल लिया 0.88 केल्विन, और यम आपको क्या करना है ये आपको ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे रख लेंगे, तो देखिए यहाँ आप रखेंगे तो 0.88 इसकल टू आपका यहाँ हो जाएगा 1000 गुणे केबी का मान आपका क्या है ये है 2.53 केबी का मान, स्मॉल w का मान 1/1.80, ठीक। और यहाँ आपका नीचे आपका क्या है यम है, और यहाँ 90 ग्राम दिया है, कैपिटल W कितना दिया है आपका 90 ग्राम, तो यम आप इधर कर लीजिए यम, तो हो जाएगा 1000 गुणे 2.53 गुणे 1.80 बटे इसको आप नीचे लाकर कर लीजिए 0.88 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 90, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इसको आप हल कर देंगे, इसको अगर आप हल कर देंगे काट देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा तो 58 ग्राम पर जो है मोल आंसर आपका ये आ जाएगा, इसको जब आप हल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ, तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीन क्वेश्चन हो गए, नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पैंतालीस ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल क्या फार्मूला है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH है ना, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक और नमन क्या ज्ञात करना है, का दिया है हिमांक और नमन, ठीक है। विलयन का हिमांक और नमन यानी कि डेल्टा टी एफ है ना, विलयन के हिमांक विलयन, और दूसरा है खा विलयन का क्या ज्ञात करना है, हिमांक ज्ञात कीजिए, विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, यानी कि विलयन का हिमांक यानी कि टी यस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज हिमांक और नमन डेल्टा टी एफ और ये टी यस आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए फार्मूला का क्या लगेगा, तो फार्मूला तो पहले आपको डेल्टा टी एफ ही आपको क्या करना होगा निकालना होगा, तो फार्मूला आपका क्या है देखिए डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इसकल टू क्या होता है 1000 गुणे आपका के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या होता है एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला। तो के एफ का मान दिया नहीं है यहाँ, तो के एफ का जो मान है
सवाल में के एफ का मान कहाँ दिया है, इसमें तो दिया ही नहीं के एफ का मान। तो ये के एफ का मान, के एफ का मान यहाँ देखिए आपका है, नोट कर लीजिए, के एफ का मान है 1.86, ठीक, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये ठीक है। तो रख लीजिए यहाँ, तो आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू, पहले आप के एफ इक्वल टू कितना हो गया, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हो गया के एफ का मान। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, 600 ग्राम जल में कितना घोला गया एथिलीन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम, ठीक, ये हो गया डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया आपका, देखिए 600 ग्राम दिया है जल, ठीक है। ये अब यम आपका किसके लिए, यम ये किसका है, विलेय का, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का, यानी कि C2H6O2, इसका जो है अनुभार आपका कितना होगा, 62 ग्राम पर मोल, ठीक है ये। और यम हो गया ये। अब आपको डेल्टा टी एफ निकालना है, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ रखिए 1000 गुणे के एफ का मान 1.86 गुणे, और स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना आपका 45 ग्राम, ये 45 ग्राम, ठीक। और यम जो है आपका कितना हो गया यहाँ 62, और कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया आपका 600, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ जो आएगा, इसको आप हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.2 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ का मान ये आपका आ गया। लेकिन क्या है, तो ये वाला आपका पहला आंसर जो है निकल गया, हिमांक का अनुमान डेल्टा टी एफ, ठीक है, निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, हिमांक ज्ञात करना है, किसका, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपका क्या होगा, टी माइनस टी एस होता है, उल्टा यहाँ होता है ना भाई, क्वथनांक कुंड में टी में से इसको घटा देते हैं, लेकिन यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि इसका कम हो जाता है हिमांक, है ना, विलयन का। तो ये होगा, तो आपने निकाल लिया क्या यहाँ, तो ये 2.2 केल्विन हो गया, और आपका टी जो आपका होगा शुद्ध जल के लिए हिमांक कितना होता है, कितना था 273.15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 273.15 माइनस टी एस। तो शुद्ध जल के लिए हिमांक कितना होता है 273.15। तो ये हो गया आपका टी एस इक्वल टू करेंगे, तो ये आपका इक्वल टू करेंगे, तो ये आपका यहाँ से घट जाएगा कितना 273.15 माइनस 2, ठीक है, 2.2 केल्विन, है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना 270.95 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका किसका आ गया है, टी एस का आ गया, है ना, विलयन का हिमांक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये सवाल देखिए सब कुछ दे दिया गया है, लिख दिया गया, हल करेंगे, ये आपका होगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 29 मिनट का वीडियो हो गया है, एक और देख लेते हैं 30-35 मिनट का हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वैद्युत अपघट्ट के पांचवा है, एक वैद्युत अपघट्ट के घट्ट के 1 किलोग्राम को एक ग्राम को, ठीक है,
1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में ठीक है, इसके हिमांक में 0.40 केल्विन, यानी कि एक आप क्या समझेंगे इसको, यानी कि डेल्टा टी एफ ए दिया है, ठीक है, डेल्टा टी एफ हिमांक में इतना केल्विन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक और नमन स्थिरांक, बेंजीन का हिमांक और नमन स्थिरांक यानी कि केएफ, ठीक है, केएफ कितना इसका दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केएफ का मान दिया है, ठीक है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो विलेय का ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान यानी कि यम आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ तो क्या दिया है, यहाँ डेल्टा टी एफ आपका पहले से दे रखा है, कितना 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 1 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम ये 1 ग्राम, ठीक है। डेल्टा टी एफ सॉरी ये आपका जो है डेल्टा के एफ है और डेल्टा टी एफ आपका कितना दिया है 0.40 केल्विन, ठीक, ये आपका दिया है यहाँ पर। तो क्या निकालना है आपको, यम तो रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका फार्मूला है। चलिए इस फार्मूले में रख लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, डेल्टा टी एफ कितना है 0.40 केल्विन और यहाँ 1000 गुणे के एफ का मान कितना है आपका, के एफ का मान 5.12, ठीक, और यहाँ विलेय का कितना है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम। अब देखिए, अब यम आपका निकालना है, यम तो निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 50 ग्राम, तो यहाँ यम गुणे 50 ग्राम, तो ये आपका यम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1000 गुणे 5.12 गुणे 1 और यहाँ बटे आपका हो जाएगा 0.4 और यहाँ 50, ठीक है। आप इसको अगर हल कर देते हैं तो आपका आ जाता है 256 ग्राम पर मोल, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो विलेय का अणुभार कितना हो गया 256 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हो गए यहाँ। और देखें कोई क्वेश्चन देख लें, एकाध क्वेश्चन और देख लें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं परासरण दाब वाले पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं परासरण दाब पर। तो वीडियो ये कितने का हो गया है 34-35 मिनट का हो गया है। एक सवाल और देख लेते हैं छोटा सा परासरण दाब पर। क्या है, एक प्रोटीन के 60वां एक
प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर, ठीक है, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब यानी कि पाई जिसे आप कहते हैं, है ना, परासरण दाब 2.57 गुणे 10⁻³ बार है, ठीक। या पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करिए। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान यानी कि यम की गणना। ये लास्ट सवाल है, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो परासरण दाब का फार्मूला आपका है क्या? तो देखिए आपका क्या है, पाई v = n/t, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ आप ऐसा कर लीजिए, पाई = क्या कर लिए, n/v, यहाँ r/t, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। और n का मान रख लीजिए, w/m होता है। पाई = क्या हो जाएगा, पाई = आपका क्या हो जाएगा, w/m v, है ना, यही हो जाएगा, पूरे यहाँ r/t, ठीक है, पूरा फार्मूला हो गया। तो आपका पाई दिया ही है, कितना दिया है, 2.57 गुणे 10⁻³ बार, ठीक है, पाई दिया। आर का मान आपको मालूम है, आर का मान आपको रखना है 0.083, ठीक, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये रखना है। आर का मान हो गया। टी का मान कितना है आपका, देखिए 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन रखना है। टी हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, टी हो गया। और ये स्मॉल डब्लू आपका कितना बोल रहा है, 1.26 ग्राम प्रोटीन, 1.26 ग्राम, ठीक है, ये आपका प्रोटीन हो गया, ठीक, सब कुछ तो हो गया। वी आपका एक और बचा है, वी आपका कितना है, 200 घन सेंटीमीटर। तो इसको आप चेंज कर दीजिए, तो 200 घन सेंटीमीटर को आप जो है इसको लीटर में, तो 1000 जो है घन सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 0.20, ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रख लीजिए, यहाँ सब कुछ मालूम हो गया। और आपको निकालना क्या है, यम, ठीक है, यही आपको यम निकालना है। तो ये फार्मूला आपका, इसी फार्मूले में आप जो है यहाँ इसमें रखिए। तो पाई कितना हो गया, 2.57 गुणे 10⁻³ ठीक है, ये आपका हो गया। और W कितना हो गया, 1.26, ठीक है। W R का मान कितना हो गया, 0.083, ठीक है। और R हो गया। T का मान कितना है आपका, 300 केल्विन, ये हो गया। अब यम आपका है नीचे, और यहाँ पर V आपका कितना हो गया, 0.00 इतना आपका लीटर, ठीक है। तो यम आपका इधर चला आएगा, तो ये हो गया 1.26 गुणे 0.083 गुणे आपका 300 बटे आपका यहाँ हो जाएगा 2.57 गुणे 10⁻³ और गुणे यहाँ 0.200। तो यह आप इसको हल कर लेंगे तो काट देंगे, तो आ जाएगा ये आपका 61.022 ग्राम पर जो है मोल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको हल कर लेंगे तो ये जाएगा। तो मैंने आपको सवाल समझा दिया, आपको बस यहाँ लास्ट में काटना पीटना है, आप काट पीट लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो ये आपका 6 न्यूमेरिकल आपके हो गए।
आगे और भी आपको न्यूमेरिकल्स जो इसमें बताए जाएंगे। धन्यवाद।